साहब अभी कांग्रेस के पदाधिकारी लोग आए थे कल्याणी नदी में जो भसावट हुई है जिसके खिलाफ प्रशासन चिन्हीकरण कर रहा है, लाल निशान लगा रहा है, तो इसको लेकर लोग आपसे मिलने भी आए थे। इसको लेकर प्रशासन ने क्या उनको आश्वासन दिया है कि क्या कार्रवाई आगे हो? देखिए, जो कल्याणी नदी को एकदम सकरा कर दिया गया है और कहीं कहीं तो उसका वजूद भी ख़त्म कर दिया गया है, ये देखने में आया है। और माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, शासन और सभी स्तरों से निर्देश है। साथ ही साथ इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है जलभराव की, तो जो नदी प्राकृतिक रूप से इस शहर के बीचों बीच जा रही है, अगर उसके बहाव को रोकेंगे तो शहर में पानी भरेगा और ये होता आया है। इसी सब को देखते हुए सभी विभाग, इसमें सिंचाई जो मुख्य विभाग है, नगर निगम है, राजस्व है, इवन प्राधिकरण भी इसको देखेगा, तो सारे विभागों ने मिलकर तय किया कि नदी के जो मानक के भीतर जो भी मकान या स्ट्रक्चर बन गए थे, पहले इनका चिन्हांकन करा दिया जाए, इनको नोटिस दे दिया जाए। प्रथम चरण में उद्देश्य ये है कि जितने अभी खाली ज़मीनें बची हैं नदी के किनारे, वहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो उनको रोका जाए और नदी का जो स्वरूप है उसको सुरक्षित किया जाए। दूसरे चरण में हमारा उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो नदी के भीतर एकदम घर बने हैं और वो सीधे पानी रोक रहे हैं, उनको लोगों की सहमति से ही, माननीय जनप्रतिनिधिगण के, उनको हटाया जाएगा। उस पर सभी तैयार हैं। तीसरा चरण वो है जो नदी के तटबंधों पर और नदी के किनारे घर बना लिए हैं और जिनकी संख्या भी बड़ी है, तो उनकी बात आएगी कि आगे हटाने के लिए नदी को सुरक्षित करना है, शहर को सुरक्षित करना है। तो देखेंगे उसके लिए फिर अगला कदम क्या होगा। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें पुनर्वासित भी कहीं किया जाए, कोई स्थान दिया जाए रहने के लिए, तो एक बड़ा काम है, बट उस पर भी हम लोग नेक्स्ट फेज में ध्यान देंगे। लेकिन अगर कल्याणी के बहाव को हम फ्लो को अगर बाधित करेंगे तो शहर में जल भराव होगा और आम जनता प्रभावित होगी। अच्छा, दान पात्र के कुछ लोग ऐसा भ्रमित हैं कि दान पात्र की ज़मीन जो जब कोई प्रशासन या प्रशासनिक आधार पर किसी को दान पात्र की ज़मीन दी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दान पात्र की ज़मीन कोई नदी, नाले या ऐसे की जलधारा के समीप होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि दान पात्र की मिली साफ ज़मीन है और इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ऐसे में प्रशासन का क्या? ज़मीनें अभी खाली हैं और दान पात्र के कागज़ अगर लोग दिखा देंगे, तो जैसे विकास प्राधिकरण भी अपने स्तर पर कार्यवाही करेगा, ऐसे जो नदी के क्षेत्रों में लोगों ने लेआउट दिखा करके प्राइवेट ढंग से और एक स्टाम्प पर किसी को बेच दिया है और नदी में है पूरी ज़मीन, तो अगर वो लोग कागज़ दिखाएंगे तो पीड़ित लोग हैं, वो चीट उनके साथ हुआ है, किया गया है, तो जो जिन लोगों ने बेचा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और नदी के स्वरूप को बनाए। क्या प्रशासन ऐसे जो इस प्रकार के गरीब भोली भाली जनता को बरगला कर जो प्रकरण सामने आएंगे हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में क्या रुख होगा उनके खिलाफ? देखिए, जो जिन लोगों ने चीट की है उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और भविष्य में चूँकि ऐसा लोगों को बेवकूफ़ न बनाया जा सके, और जो ज़मीनें हैं जो नदी में पूरी घेराबंदी की गई है उसको नदी के स्वरूप में ले आया जाए।